हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। अगर आप भी इटली स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इटली ने अपने न्यू रूल्स अपने अपडेट कर दिए रिगार्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। और जैसा कि आप सबको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि इटली वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी की बेस पे आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आती है, क्योंकि सारे बेसिक स्टेप्स तो आप ऑलरेडी करते हुए आए होते हैं। लाइक आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया होता है और उसके बाद सीमिया के लिए भी अप्लाई कर लिया होता है, प्री इनरोलमेंट भी और अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली होती है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आपका वीज़ा फाइलिंग होती है, जिसमें आपकी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। बट जो मेन चीज़ों पे जो फोकस होता है वो होती है बैंक स्टेटमेंट और आपकी इंटेंशन कि आप वहाँ जाके पढ़ना चाहते हैं या आप वहाँ पे जाके मतलब छोड़ देंगे पढ़ाई। तो वो आपकी इंटेंशन देखी जाती है और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट। अब जो है काफ़ी स्टूडेंट्स बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हमारा मेन जो फोकस होगा वो है जो न्यू रूल्स अपडेट हुए हैं उस पर, और थोड़ी सी हम मतलब देख लेंगे किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि प्रीवियस ईयर और उनसे पहले जो है हम अगर 6,000 to 7,000 तक अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते थे तो वह मोर देन इनफ होती थी। बट इस ईयर से इटली ने जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट अपडेट की है, जो कि 10,100 समथिंग थे। आप 10,500 रखवाएं या मतलब 10,000 प्लस ही रखवानी आपको पड़ेगी, जो कि एक एग्जैक्ट अमाउंट है 10,000 समथिंग 100 समथिंग थी, जो कि पाकिस्तानी अराउंड आपके बन जाएंगे ये 33 लैक्स तक। तो अगर आप 35 लैक्स तक भी बैंक स्टेटमेंट शो करवाते हैं, जस्ट शो नहीं करवानी, आप उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ सबमिट करवाते हैं, तो ये मोर देन इनफ होगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने जो है बैंक स्टेटमेंट जो रेडी की थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, तो अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने अराउंड 25 लाख 26 लाख और 28 लाख तक अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की थी। बट जैसे ही ये रूल्स अपडेट हुए हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट पहुंच गई है 35 लैक्स तक, जो कि 33 मिनिमम बन रहे हैं, लेकिन आप जो है इसको 35 लैक्स तक ही मिनिमम रखें, क्योंकि पूरी बॉटम लाइन पे आपको नहीं शो करवानी, उससे थोड़ी ऊपर ही करवाएं। ये एक रिकमेंडेशन है, बट जैसा आपको फिजिबल हो वो करें। तो अब उसको किस तरह से हम जस्टिफाई करें कि भाई अभी हमारी बैंक स्टेटमेंट जैसे हम मेंटेन करते आ रहे थे वो 25 लाख है और अब जो है बैंक स्टेटमेंट 35 लाख तक हो गई है, तो उसको किस तरह से जस्टिफाई करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन यही होता है, जैसे आपने 25 लाख पहले शो करवाए हुए थे, मतलब उसको मेंटेन करते आ रहे थे, अब अराउंड कहा जाए तो 6 to 8 लैक्स या 10 लैक्स तक आपको और ऐड करने हैं। तो इसकी आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन इस तरह दे सकते हैं कि आपके पास जो है कैश इन हैंड था, वो आपने अमाउंट शो उसमें अपने अकाउंट में जो है वो डलवा ली है, और उसकी अगर आपके पास आपके फादर या आप खुद स्पॉन्सर हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन दे दें कि मेरे फादर ये जॉब करते थे या मैं जॉब करता हूँ, मेरी अपनी सेविंग है। टैक्स रिटर्न शो करवाएं। टैक्स रिटर्न जो भी आप स्पॉन्सर बनवा रहे हैं, लाइक आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं या आप सेल्फ स्पॉन्सर हैं, तो आपके टैक्स रिटर्न लाजमी होने चाहिए, आप फाइलर होने मस्ट हैं। और उसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन आए कि भाई आपके पास ये पैसे इतने थे और ये आपकी सैलरी से आए या आपकी ये फ्रीलांसिंग करते थे। या इसके अलावा एक और सोल्यूशन ये है कि अराउंड अगर किसी के 10 लैक्स कम हो रहे हैं तो आप ये शो करवा दें कि आपके पास पहले कार थी और वो बैंक टैक्स रिटर्न में शो होना लाजमी है, क्योंकि आप ये नहीं कहानी नहीं बना सकते कि मेरे पास पहले कार थी वो मैंने सेल आउट कर दी और उसकी अमाउंट है, और ये आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, लाइक आपके एफबीआर में भी नहीं है और आपके कहीं भी एसेट्स में नहीं आ रही, तो ये सीधी सीधी रिजेक्शन है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर रखनी है, उसमें आप सबसे पहले एफबीआर में अपने डॉक्यूमेंट में शो करवाएं कि पहले कार थी, इस साल मैंने ये सेल कर दी, अब मैं ये जो अमाउंट आई है उसको मैं अपनी ये एजुकेशन में लगाऊंगा। तो ये इस तरह से आप अमाउंट जो है ज़्यादा शो करवा सकते हैं ईज़िली।
और क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में बार बार इसी चीज़ पे फोकस रखता हूँ कि आप बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर रखें। अगर बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर है तो वीज़ा के 99.9% आपके चांसेस हो जाते हैं कि वीज़ा लग जाएगा। तो यही था इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या था कि बैंक स्टेटमेंट अपडेट हो चुकी है, वो 6 to 7,000 से अपडेट होके 10,000 समथिंग हो गई है। आप मिनिमम क्या अपने माइंड में रखें, 10,500 या 11,000 रखें अपने माइंड में, ताकि बॉटम लाइन से थोड़ी ऊपर ही हो। क्योंकि हमने वीज़ा फाइलिंग के टाइम पे अपने आप को ये शो करवाना होता है कि हम फुली स्टेबल हैं और हम ईज़िली जो है जो भी एक्सपेंसेस आएंगे हम ईज़िली बेयर कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के ऊपर या यहाँ पे आके किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। तो यही एक मेन रीज़न होता है बैंक स्टेटमेंट शो करवाने का। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट अपडेट और किस तरह से आपको मेंटेन करनी है। और उसके अलावा अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी हो तो मैं अटैच कर दूंगा लिंक, वो जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके ज्वाइन करें और जो भी क्वेश्चन हो आप वहां पे पूछ सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगा। बाकी अगर आप जनरली एक कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है, एक तरह का ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने जैसे स्टूडेंट्स से पूछना चाहें क्वेश्चन तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।